हरूर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र अल इल्मु नूरुन औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों और मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतिहा फ़ज़ल और एहसान है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाकर आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा कर अपने हुक्म की ताबेदारी और अपने नबी की पैरवी करने की तौफ़ीक़ बख्शी है। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना मुबारक कलाम, अपनी अज़ीम किताब क़ुरआन मजीद को नाजिल फरमाया। आपसे पहले भी अम्बिया और रसूल आए हैं, नबी आए हैं दुनिया के अंदर, उनको भी अल्लाह ने अपनी किताबें दी हैं और आसमानी हुक्म नाजिल फरमाए हैं। लेकिन अपने लाडले हबीब और आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो किताब दी है वो सिर्फ किताब और किताब नहीं है, बल्कि वो कलामुल्लाह है। वो अल्लाह की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। अल्लाह ने उसको किताबुल्लाह होने के साथ साथ कलामुल्लाह भी फरमाया है। आपसे पहले जितने नबी आए हैं और उन पर जितनी किताबें और सहीफ़े नाजिल हुए हैं और अल्लाह के हुक्म नाजिल हुए हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उसी कौम पर और उसी नबी पर भेजी थी कि वो ख़ुद उस कौम उस अल्लाह के फरमान की और उस अल्लाह की किताब की हिफाजत करेंगे। लेकिन अपना आखिरी कलाम जब दुनिया के अंदर भेजा तो अल्लाह ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब एक बात ये समझो कि दुनिया दारुल असबाब है। यहाँ सारी चीज़ें लॉजिकली होती हैं, असबाब के ज़रिए होती है। इलॉजिकली दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल नहीं है। दुनिया के अंदर जो भी काम होता है उसकी कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होती है, कोई ना कोई उसका सबब ज़रूर होता है। अब चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया के अंदर दारुल असबाब के अंदर अपने कलाम को उतारा तो जाहिर सी बात है कि उसकी हिफाजत के लिए कुछ असबाब और ज़राइए भी चाहिए थे। उन ज़रियों के लिए, उन असबाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा और तलबा को मुंतखब फरमाया। उलमा और तलबा की वो मुक़द्दस जमात है कि जिनको अल्लाह रब्बुल जलाल ने खुद चुना है। एक और हदीस मुझे अल्लाह के नबी की याद आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। और आप लोगों ने ये बात तकरीरों में और लोगों से सुनी होगी, आप लोगों ने सुना होगा उलमा से और किताबों के अंदर पढ़ा भी होगा कि अंबिया जो होते हैं, नबी जो होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के मुंतखब करदा बंदे होते हैं। कोई अपनी मेहनत मुशक्क़त से या इंसानों की वोटिंग से या इंसानों के मुंतखब करने से कोई भी नबी या रसूल नहीं बन सकता। अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को चुनता है, फिर उनको रसूल और नबी बनाता है। अब बताइए कि जब उलमा अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के खलीफा हैं, अंबिया के नाइब हैं, तो क्या अंबिया के नाइब वो खुद ब खुद बन सकते हैं या उनके माँ बाप उनको बना सकते हैं या लोग उनको चुन सकते हैं? याद रखो, ये उलमा और तलबा जिन्होंने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और जिन पर अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली है, ये भी खुद अल्लाह रब्बुल जलाल के मुंतखब करदा और चुनीदा बंदे हैं।
जब तक अल्लाह की तौफीक ना हो, जब तक अल्लाह मुंतखब ना करे, जब तक अल्लाह ताला ना छांटे, जब तक कोई आलिम और तालिब इल्म नहीं बन सकता। उलमा और तलबा का क्या मकाम है, क्या मकाम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के बराबर हैं, यानी कि उनका मकाम और उनका मर्तबा ऐसा है जैसा कि बनी इसराइल के नबियों का था। कितना बड़ा मकाम होता है भाई नबियों का, है? मेरी उम्मत के उलमा और मेरी उम्मत के तलबा वो काम करते हैं जो बनी इसराइल के नबी किया करते थे, तो इनका कोई छोटा मकाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तालिब इल्म अपने घर से पढ़ने के लिए निकलता है और पढ़ने का जज्बा और शौक उसके दिल के अंदर होता है, तो फरिश्ते उसके इकराम में उसके पैरों के नीचे अपने पर बिछा दिया करते हैं। आपने देखा होगा ना, बिया शादियों के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर, किसी पार्टी के अंदर जब कोई बड़े मेहमान आते हैं, बड़े मेहमान आते हैं तो उनके पैरों के नीचे फूल बिछाए जाते हैं, कालीनें बिछाई जाती हैं, ताकि हमारे मेहमान का इकराम हो। तो तलबा ये वो कौम है, ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं कि जिनके पैरों के नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो नूरानी मखलूक जो एक वक्त अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती, एक लम्हा भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती, वो अपने परों को उसके इकराम में बिछा देते हैं कि लो मेरे परों पर चल कर जाओ। ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। लेकिन आज हमारे दिलों के अंदर से उलमा और तलबा की अहमियत निकल गई है, मदारिस की अहमियत निकल गई है, मस्जिदों की अहमियत निकल गई है, मराकिज़ की अहमियत निकल गई है, यहाँ तक कि दीन की एक छोटी से छोटी बात की भी हमारे दिल के अंदर अहमियत नहीं रही। क्या कहते हैं कि मदारिस ने हमें आज तक दिया क्या है, उलमा ने हमें आज तक दिया क्या है? मेरे अजीज़ों, दिल पर हाथ रखकर सोचो कि बताओ हमारे निकाह कौन पढ़ाता है, बताओ हमारे बच्चों के कानों में कौन अज़ाने पढ़ता है, बताओ हमारी मैयत को कौन दुआएं देता है, कौन उसकी नमाज जनाजा पढ़ता है। यही वो उलमा हैं, यही वो उलमा हैं जो हमारी मैयतों पर हमारी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। यही वो बच्चे हैं कुरान करीम पढ़ने वाले जो मरने के बाद कुरान पढ़कर हमारे मुर्दों को इसाले सवाब करते हैं और उनको जन्नत का रास्ता बताते हैं। यही वो तलबा हैं। हम ये कहते हैं कि क्या सिर्फ ये खाने के लिए और सिर्फ जो है दावतें जो है तोड़ने के लिए बस उलमा उलमा उलमा? मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है। आपने मदारिस की हालत देखी कहाँ है? शेख अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि रात का वक्त हुआ, इशा की नमाज पढ़कर हज़रत अपनी खानका के अंदर तशरीफ़ ले गए तो पीछे पीछे बावर्ची आया, कहने लगा हज़रत अब तो बच्चों ने खाना खा लिया है, लेकिन सुबह होते ही बच्चों को नाश्ता चाहिए और इस वक्त मतबख के लिए, रोटी बनाने के लिए, नाश्ते का इंतज़ाम करने के लिए एक अनाज का दाना भी मौजूद नहीं है। बताओ बच्चे क्या खाएंगे, सुबह नाश्ता किस चीज़ का करेंगे? तो शेख अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने गुस्से से जवाब दिया, कहने लगे कि जाओ, जिसके मेहमान है उससे जाकर कहो मेरे मेहमान नहीं है। तो जिसके मेहमान है जाओ उससे जाकर कहो वो मेरे मेहमान नहीं है। जिसके मेहमान है उसे कहो वो उनका पेट खुद भरने वाला है। तलबा किसके मेहमान है भाई? इल्म सीखने वाले किसके मेहमान हैं? अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। अल्लाह के रसूल ने उनको अपना मेहमान बताया है कि इल्म हासिल करने वाला मेरा मेहमान है। शेख अब्दुल लतीफ़ ने गुस्से से यह जवाब दिया और बावर्ची चला गया। वही बावर्ची कहता है कि रात के 2:30-3 बजे हुए थे, मैंने देखा कि हज़रत अपनी खानका से निकलते हैं और निकल कर बाहर जहाँ बच्चों की जूतियाँ पड़ी हुई थी उनको देखते हैं और उनमें से जो सबसे बोसीदा और सबसे पुरानी जूती थी उसको उठाते हैं और अपने सर पर रखते हैं।
उसको उठाकर अपने सर पर रखते हैं और जाकर मस्जिद के अंदर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह अगर ये मेरे मेहमान हैं तो इनको भूखे मार दे, तू उनको एक वक्त का खाना मत दे, लेकिन अगर वाकई ये तेरे नबी के मेहमान हैं, तेरे नबी के मेहमान हैं, तो इनके नाश्ते की लाज रख ले। शेख अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह अभी सजदे में रो ही रहे थे, गिड़गिड़ा ही रहे थे, अल्लाह से मांग ही रहे थे। वो बावर्ची कहता है कि इतने में मदरसे का दरवाज़ा बजा। अभी सुबह होने नहीं पाई थी, अभी फजर की अजान नहीं हुई थी। मदरसे का दरवाज़ा बजता है, दरबान दरवाज़ा खोलता है, जो तब्बाक था वो दरवाज़ा खोलता है बावर्ची, तो देखता क्या है कि एक गाड़ी लगी हुई है। ड्राइवर उतरता है, कहता है कि ये गाड़ी है, इसके अंदर आटा भरा हुआ है, बताओ कहाँ उतारना है, बताओ कहाँ उतारना है। और 2 लाख रुपए अपनी जेब से निकालता है और कहता है कि लो ये मेहमानों ने रसूल के खर्च में लगा देना, अल्लाह के नबी के मेहमानों को इनको खिला देना। वो बावर्ची कहता है कि मैं पूछने लगा कि किसने भेजा है, कहां से आया है, ये किसकी इमदाद है। तो ड्राइवर ने पता क्या जवाब दिया कि मुझसे ना पूछ, उस अंदर रोने वाले से पूछ जो अल्लाह के सामने रो रहा है और कह रहा है कि तेरे नबी के मेहमान भूखे हैं। उस अंदर रोने वाले से पूछ के ये कहां से आया है। ये हालात है मेरे अजीज़ों मदरसे के। हम ये समझते हैं कि सिर्फ ये दावतें खाते हैं, सिर्फ मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, ऐसा नहीं है। क्या क्या गुजरती है, क्या क्या गुजरती है मेरे अजीज़ों। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मेरे गांव के अंदर मदरसा है। मैंने ज़िंदगी में देखा है कि सुबह शाम तलबा एक डब्बा खाने का ले लिया करते थे, एक डब्बा ले लिया करते थे और एक झोली रुमाल की जो है यूँ डाल लिया करते थे और महल्ले के अंदर जाया करते थे और खाना मांग कर लाया करते थे। 50 घरों से 50 किस्म की रोटी, और वो भी जाहिर सी बात है कि इतना मजबूत हमारा ईमान नहीं है, कल की परसों की उठाकर रोटी देते हैं तलबा को। हमारे दरवाजे पर फ़कीर भी आ जाए तो ताज़ी रोटी देने को तैयार नहीं होते। 50 किस्म की रोटियां और 50 किस्म के खाने वो एक ही डब्बे के अंदर लेकर मदरसे में आते थे और फिर तलबा बैठकर दस्तरखान पर उसको खाते थे। मेरे अजीज़ों, वो ऐसा खाना होता है, 50 किस्म के खाने, दाल भी उसी के अंदर, साग भी उसी के अंदर, सब्जी गोश्त भी उसी के अंदर, सारी चीज़ें एक ही डब्बे के अंदर। अगर मैं और आप उसको खाएं ना तो मेरे अजीज़ों वो रोटी हलक से नीचे नहीं उतर सकती हमारे। ऐसा खाना मदरसे के तलबा खाते हैं, इसीलिए उनका इतना इकराम नहीं है हदीस के अंदर, ऐसे ही फजीलतें नहीं आई हैं उनकी। और अगर वो खाना हम लोग खाने लगे तो हलक से नीचे ना उतरे, हलक से नीचे उतर जाए तो हजम ना हो, और अगर हजम भी कर लें तो 8-10 दिन के बाद खबर आएगी कि फुला साहब का इंतकाल हो गया, उसके जनाजे की नमाज में शरीक हो जाओ। ऐसा वो खाना होता है जिसको तलबा खाते हैं। इसलिए अगर हम इल्म हासिल नहीं कर सकते, अगर हम पढ़ने पढ़ाने में नहीं लग सकते, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उनके खैर खा बने, कम से कम उनके खैर खा बने। उनकी हर तरीके से इमदाद और इआनत करने की कोशिश करें। अपने कीमती वक्त को भी, अपने कीमती पैसों को भी जितना हो सके उनकी खिदमत में लगाने की कोशिश करें और दुआ भी करते रहें। और इस बात की कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, उनको दीन की तालीम दें। मेरे अजीज़ों, हम सबसे पहले मुसलमान हैं। हम ये नहीं कहते कि उनको स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर ना भेजो, सब जगह पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सारी चीज़ें पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन सबसे पहले उनको मुसलमान बनाओ। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, फिर दुनियादार हैं। दुनिया के अंदर भी रहना है, हमारी ज़रूरतें भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ। जब वो उनका कलीमा सही होगा, नमाज़ें सही होगी, उनके कुरान पाक की कुछ सूरतें याद होंगी, तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और मेरे अजीज़ों, ये थोड़ी सी सूरतें याद करने से वो ज़िंदगी आसान होगी जो क़यामत की, जो आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी है। यहाँ 16-17 साल कॉलेजों के अंदर पढ़ करके
सिर्फ मौत तक की ज़िंदगी सुधर सकती है। और मदरसों के अंदर 2-3 महीने 5-4 महीने पढ़ करके कुछ सूरत याद कर लेने से आखिरत की वो लामहदूद ज़िंदगी सुधर सकती है। तो इसलिए हम अपने बच्चों को तालीम दें, खुद भी जो कुरान पढ़े हुए नहीं है कुरान सीखने की कोशिश करें। मौत से पहले पहले वक्त ही वक्त है। और अपने बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएं और मदारिस का, मस्जिदों का एहतराम करें, उलमा का एहतराम करें, तलबा का एहतराम करें। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।